गाइस, आप सभी कैसे हैं। माय डीमनो वाइफ के 95 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। पहले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि रीजेंट सोफी साथ से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। जेल के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। वो सभी कहते हैं कि देखो वो आ गया। वो सभी रीजेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। रीजेंट सोफी साथ से कहता है कि तुम अपने पिता की तरह वफादार और देशभक्ति मंत्री हो। सोफी साथ कहता है कि आप जो सोच रहे हैं वो मुझे पता है। उसके बाद रीजेंट कहते हैं कि हाँ, मुहिम के लिए सौभाग्य की बात है जो हमारे राज्य में ऐसे मंत्री भी हैं। सोफी साथ रीजेंट से कहता है कि मैं अपने राजा के लिए ही वफादार रहूँगा। रीजेंट सोफी साथ से कहता है कि तुम अपने महामहिम के लिए वफादार हो तो मैं भी महामहिम के लिए वफादार हूँ। रीजेंट सोफी साथ से और बताता है कि अगर तुम मेरे लिए वफादार रहोगे तो मैं भी तुम्हारे राजा के लिए वफादार रहूँगा। सोफी साथ रीजेंट को कहता है कि मेरे पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा मज़ेदार जोक आपने सुनाया है। यह सभी बातें सुनकर रीजेंट कहता है कि हो। रीजेंट से कहता है कि हमारे साम्राज्य में आपके अलावा कोई भी हमारे राजा को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके साथ रीजेंट को कहता है कि आप हमारे महाराजे के नाम का उपयोग करके दूसरे क्षेत्र में जाके विरोध करते हैं। यह सभी बातें सुनकर सोफी साथ की यह सभी बातें सुनकर रीजेंट गुस्सा हो जाता है और सोफी साथ रीजेंट को कहता है कि आपके अलावा हमारे राज्य को मारने की हिम्मत को और कौन करेगा। साथ और बताता है कि आपने हमारे महाराजा का नाम उपयोग करके बहुत सारे राज्यों पर हमला किया है। एजेंट अपनी पावर रिलीज करते हुए सोफी साथ से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको पता है कि मैं क्या क्या करता हूँ। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रीजेंट की पावर रेड कलर की होती है। रीजेंट की पावर हर जगह फैलने लगती है। इस सीन में दिखलाया जाता है कि रीजेंट की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वह हर जगह फैल रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि जेल के अंदर जो कैदी बंद होते हैं वह पावर में जाकर टकरा जाती है। दिखलाया जाता है कि वह सभी कैदी मर जाते हैं। सोफी साथ से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। सोफी साथ बताता है कि जब मैं जंग में लड़ रहा था तो मैं घायल हो गया था, जिसके कारण मैं मरने के कगार पर था। तब जियांग ने मुझे अपने एक पत्थर से बचाया था। अपने मन में यह बातें सोच रहा था तो जब मैं पत्थर से जिंदा हो गया था तो मुझे याद था कि 4 गॉड जीवन और मृत्यु के बीच रेखा सभी चित्र गॉड के मेरे दिमाग में अभी तक है। बताता है कि जब मैं अपने बाहर जीवन में गया था तो मुझे यह सभी बातों के बारे में पता चला। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने इसके बारे में पता कर लिया था, जिसके कारण मेरे पापा मर गए थे। सोफी साथ रीजेंट को बताता है कि उस पत्थर से ही लोगों को जीवित किया जा सकता है। आपने कभी उस पत्थर के बारे में जाना नहीं है। रीजेंट सोफी साथ को बताते हैं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु का जिम्मेदारी मेरे पे था। कहते हैं कि तुम्हारे पिता और मैं कई वर्षों से हम युद्ध में लड़ाई कर रहे थे। सोफी साथ बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने यह सभी बातें सुनने के बाद वह दिल से टूट गए थे, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सोफी साथ बताते हैं कि मेरे पिता को यह गॉड के बारे में पता चलने के बाद उनका दिल टूट गया था, जिसके कारण वह आत्महत्या कर लिए थे। एजेंट सोफी साथ से कहते हैं कि आपको गॉड के बारे में पता चलने के बाद आप हमारे साथ देंगे कि नहीं। उसके बाद सोफी साथ कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रीजेंट सोफी साथ से कहते हैं कि मैं तुमसे यही उत्तर सुनना चाहता था। सोफी साथ कहते हैं कि लेकिन आपके पास कोई साम्राज्य नहीं है जिसके कारण आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। रीजेंट सोफी साथ से कहते हैं कि महामहिम युवा एक दिन जरूर आएंगे और वह सभी की मदद करेंगे। वह हमारे राज्य के लोगों की मदद करेंगे। रीजेंट की यह सभी बातें सुनकर सातो चौंक जाता है। सातो सोचता है कि रीजेंट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीन में हमें दिखलाया जाता है कि रीजेंट हंसते हुए कहते हैं कि तुमने क्या सोचा कि मैं ऐसा करूंगा। रीजेंट सोफी साथ से कहते हैं कि वास्तव में यह सभी बातें इतनी मज़ेदार हैं। रीजेंट बताते हैं कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं कई राज्यों को तबाह कर सकता हूँ। रीजेंट सोफी साथ से कहते हैं कि मैं तुम्हारे बातों पे हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि तुम किस भ्रम में जी रहे हो। जो अपने हाथों में जो अंगूठियाँ पहनी रहती है
रीजन कहते हैं कि देखो मेरे हाथों में कितने सारे डीमन पत्थर हैं। सोफी सास रीजेंट को गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने कितने ही लोगों को मारा होगा जिसके कारण तुम्हारे पास इतने सारे पत्थर हैं। रीजेंट सोफी सास से कहता है कि तुम इस पत्थर की पावर को जानो। हमें रीजेंट का सीन दिखलाया जाता है। रीजेंट उस मुट्ठी में बंद कर लेता है जिसके कारण पावर रिलीज होने लगती है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर एक गोला आकार का चक्र बन गया है और उस गोले के अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर्स है। इतनी सारी मैजिकल पावर देखकर सोफी सास वहीं देख रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।